हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा बायो सावर्ट्स लॉ से रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है आईडीएल। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इस कंडक्टर में से हमने एक स्मॉल पोर्शन अज्यूम किया, एक स्मॉल हमने करंट एलिमेंट अज्यूम किया। इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर, जो कि आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, और यहाँ पे डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अगर स्मॉल पोर्शन की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक, दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास फाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर से ए पॉइंट पर एक पॉइंट पी सिचुएटेड है। पॉइंट पी इस वायर के एक एंड पर मान लीजिए फाई 1 एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि पॉइंट पी दूसरे एंड पर मान लीजिए फाई 2 एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 के इक्वल। ठीक है, ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो बच्चे, अगर मान लीजिए ये वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, अगर ये वायर बहुत बहुत लंबी होगी तो उस केस में फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 90 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये जो वायर है ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उस केस में फाई 1 एंड फाई 2 ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जिस वजह से इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 एंड साइन 90 ये 1 के इक्वल होता है, तो ये साइन 90 प्लस साइन 90 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखे। हाँ, एक और बात, अगर बेटा मान लो अगर आपके पास यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इस तरह से सर्कुलर शेप का कंडक्टर है। ठीक है, सर्कुलर शेप का आपके पास कंडक्टर है जिसकी रेडियस ए के इक्वल दे रखी है, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से हम आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a² प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 के इक्वल। ठीक है, अगर सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर आप मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो बच्चे, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका सेंटर पर हो, यानी कि अगर आप सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो आर की वैल्यू हो जाएगी 0 अगर आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन में हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ये होगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 3/2 के इक्वल। आर की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने 0 पुट की, सॉल्व करने पर ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 a रेज टू द पावर 3। स्क्वायर से
पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना म्यू नॉट आई ओवर 2a। ठीक, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर। तो इन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों को हम एक साथ लिख लेते हैं। ये फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी, और ये सर्कुलर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी, और ये सर्कुलर कंडक्टर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपके पास एक सर्कुलर कंडक्टर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। A long wire is bent as shown in figure. What is the magnitude and direction of magnetic field at the center O of the coil if a current I is passed through the wire? Assume that various portions of the wire do not touch at point P. आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से सर्कुलर शेप की वायर है। ठीक है, यहाँ पे इसके सेंटर पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। इस वायर के साथ यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। यहाँ पे जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर सर्कुलर पोर्शन और लीनियर पोर्शन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है। ठीक है, हमसे इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, तो अब देखो बेटा, फर्स्ट हम इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, और हमें पता है कि एक सर्कुलर पोर्शन की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंडली हम लीनियर पोर्शन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, और सर्कुलर पोर्शन की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट आई ओवर 2a। ए इज द रेडियस, और रेडियस आपके पास दे रखी है आर के इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कुलर पोर्शन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चे, इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने आपको बताया है कि जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उस तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फिंगर्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करूँगी, और थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड। सेकेंडली हम इस लीनियर पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब ये जो कंडक्टर है, जो वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और मैंने आपको बताया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट आई ओवर 2 pi a। a is the perpendicular distance of the conductor and the point of observation। तो कंडक्टर ये है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ये है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगेन आर के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। ठीक है, फर्स्ट हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया सर्कुलर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, सेकंड हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। ठीक है, अब देखो बच्चे, डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ आप अपनी थंब की अलाइनमेंट रखेंगे। अब पाम जो है, पाम इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उस तरफ मेरा थंब पॉइंटेड रहेगा, और जो मेरी फिंगर्स हैं या फिर जो पाम है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है, यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड। ठीक है, तो अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो ये मैं हटा सकती हूँ। अब देखो बच्चे, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हमें मिली हैं पॉइंट ओ पर। हमें
पॉइंट ओ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटीज है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन्हें हम वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग ही ऐड या फिर इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक। देखो बच्चे, जैसे आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक। अब दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, जैसे यहाँ पे b1 एंड b2 सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू जीरो होगी। इन दो वेक्टर्स के बीच में थीटा की वैल्यू है जीरो। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस केस में थीटा है जीरो, ठीक है, विथ स्क्वायर रूट, राइट। तो कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, तो रिजल्टेंट आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज हम कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, रिजल्टेंट आएगा दो वेक्टर क्वांटिटीज का ए प्लस बी के इक्वल। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री के इक्वल है, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप सीधे सीधे उन दो वेक्टर्स को ऐड करके निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी अपने पास ऐसा ही हो रहा है। इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस लीनियर कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन आउटवर्ड। यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है जीरो। यानी कि सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हम सीधे सीधे इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बी वन की वैल्यू है म्यू नॉट आई ओवर 2r के इक्वल, एंड b2 इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 2 पाई आर, ठीक है। अब म्यू नॉट आई ओवर 2r कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो म्यू नॉट आई ओवर 2r अंदर रह जाएगा 1, क्योंकि ये तो हमने पूरा कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे खाली क्या रह गया 1 प्लस 1 ओवर r, ठीक। ओके, यहाँ पे पाई है, ठीक है, नॉट आर। आर तो हमने ये कर दिया, यहाँ पे पाई बचेगा, ठीक। तो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर ऑफ द कॉइल पे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई ओवर 2r इंटू 1 प्लस 1 ओवर पाई के इक्वल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।